हेलो एवरीवन। आज है 6 फरवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 6 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि फरवरी के ही महीने में हाल ही में जो यंत्र इंडिया लिमिटेड है इसे मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच पेन्नार नदी जल विवाद के लिए डेडिकेटेड जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। हाल ही में क्लाइमेट चेंज में अध्ययन के लिए प्रतिष्ठित जो केफ्रोड अवार्ड है मिला है वीरभद्रन रामनाथन को। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर बनी है निवेदिता दुबे। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 विकसित किया जा रहा है। अमेरिका में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी कि जो पाई 2.0 रिलीज किया गया, पहले स्थान पर त्रिपुरा था। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य गुजरात है। भारत की पहली हाइड्रोजन से संचालित बसें शुरू की जा रही है कोचीन में। छोटे व्यापारियों को डिजिटली रूप से सशक्त बनाने के लिए पिल्लू एआई लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत 32वें स्थान पर है और 72वें नंबर का महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट जीता है हरियाणा ने। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देख रखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है रिसेंटली अमेरिका ने भारत पर टैरिफ जो 50% रहा था इसे घटा करके कितने प्रतिशत करने का फैसला किया है। तो ये घटा करके 18% किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली फरवरी के महीने में यह दावा किया कि अमेरिका और भारत के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है जिसके तहत जो टैरिफ है तत्काल प्रभाव से कम किए जाएंगे। अब मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देती हूं कि टैरिफ होते क्या हैं। टैरिफ इसे आप एक प्रकार का सीमा शुल्क कह सकते हैं या एक प्रकार का टैक्स कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में, जो सरकार द्वारा दूसरे देश से इंपोर्ट की जाने वाली जो आयातित वस्तुएं हैं इस पर लगाया जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये विदेशी सामानों को महंगा बनाना है और जो घरेलू उत्पाद है उन्हें संरक्षण प्रदान करना और रेवेन्यू जनरेट करना है। कहने का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रांड ले लेते हैं हम जो कि इंडिया का है। शैम्पू का कोई ब्रांड ले तो देखिए इंडिया का ब्रांड है क्लिनिक प्लस, ठीक है। तो क्लिनिक प्लस की यदि 1 लीटर की बोतल आप लेते हैं ना इंडिया में तो 450 से 500 के बीच इसका प्राइस है। 480 यहां से मैंने ले लिया है। और मान लीजिए कोई विदेशी ब्रांड शैम्पू का यहां से हम ले लेते हैं लॉरियल पेरिस का, आप लोग इस्तेमाल भी करते होंगे। लॉरियल पेरिस की जो बोतल है 1 लीटर की ये 1250 के समथिंग आती है ना। तो ये फ्रांस का ब्रांड है, फ्रेंच ब्रांड है लॉरियल पेरिस। ये ओरिजिनल प्राइस इसका 1250 नहीं रहा होगा। यहां भारत में आने के लिए इस प्रोडक्ट को कुछ टैक्स चुकाना पड़ा होगा, है ना, जिसके कारण भारत में मौजूदा कीमत इसकी 1250 रुपए है। तो इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि विदेशी सामान पर जो टैक्स लगा, इंपोर्ट की हुई वस्तुएं पर जो सामान लगा टैक्स लगा, जिसके कारण इन सामानों पर इसकी जो वैल्यू है ये बढ़ जाती है। अब विदेशी प्रोडक्ट यहां से महंगा बिकेगा तो ऑब्वियस है कि जो जनता है ये घरेलू प्रोडक्ट को ही प्रेफर करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल का फर्क साफ समझा जा सकता है। तो घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू प्रोडक्ट्स को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये विशेष रूप से पहल होती है जिसमें कि टैक्स लगाए जाते हैं। अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ 50% लगाया था घटा करके फिलहाल 18% किया है। और इस डील से जो द्विपक्षीय व्यापार है इसमें वृद्धि होगी, ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव होंगे, शुल्क में राहत की उम्मीद जताई गई है। हालांकि इसके कानूनी स्वरूप और इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं इसे लेकर के भी कुछ सवाल बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ जो दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं। अभी हमने नवंबर के महीने में देखा था कि 500 अरब डॉलर की संपत्ति क्रॉस करी एलन मस्क ने। दिसंबर के महीने में हमने देखा कि 600 अरब डॉलर की संपत्ति क्रॉस करी एलन मस्क ने। अब आप ये पढ़ें 800 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ जो दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं ये बने हैं कौन, एलन मस्क ही। ऐतिहासिक उपलब्धि इनके नाम रही है। धरती पर इनसे अधिक अमीर कोई नहीं आप कह सकते हैं। टेस्ला के भी मालिक है, टेस्ला जो कि ई व्हीकल निर्माता कंपनी है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स के ये मालिक हो जाएंगे। मतलब कि अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है ना स्पेस एक्स, ट्विटर के भी अधिग्रहण इन्हीं के द्वारा किया गया। जेफ बेजोस जो है ये अमेज़न के संस्थापक हैं। बिल गेट्स ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हो जाएंगे।
अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस है, सीईओ एंडी जेसी है। जैक मा ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे। मतलब देखिए, चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है अलीबाबा, तो अलीबाबा के एक को फाउंडर रहे हैं। सवाल नंबर तीसरा है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में चुनी गई ईरान की पहली महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा सोरैया अघाई हाजी आघा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अभी हाल ही में सोरैया अघाई को अपनी पहली महिला सदस्य के रूप में चुनाव किया है और इटली के मिलान में आयोजित 145वें नंबर के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन के दौरान ये चुनाव किया गया है और इस चुनाव के साथ ही वे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की वर्तमान में सबसे कम उम्र की सदस्य भी बनी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन ईयर 1894 लॉज इन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। इसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो पहली महिला अध्यक्ष है क्रिस्टी कॉन्वेंट्री बनाई गई है, जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। शेखा नासिर अल नोवेस यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष है। रियाना बरनावी जो है ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हो जाएंगी। अब देखिए, आपके एग्जाम में ना ओलंपिक के छल्ले से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो एक बार उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। मतलब कि रिसेंट के एग्जाम में ना ओलंपिक में कलर से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर ओलंपिक में एक ब्लू कलर है, ब्लू कलर जो आपका है यूरोप को रिप्रेजेंट करेगा। फिर यहाँ पर ब्लैक कलर जो है ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा रेड कलर यहाँ पर अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, रेड ब्लैक ब्लू। फिर यहां से बाकी के दो छल्ले हैं, जैसे कि येलो कलर जो है ये एशिया को रिप्रेजेंट करेगा। फिर यहाँ एक और कलर ले लीजिए आप, ये है आपका ग्रीन कलर। जो ग्रीन कलर है ना ये ऑसिनेशिया को रिप्रेजेंट करता है। तो एडिशनल तौर पर आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ओलंपिक जो है हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं, चाहे वह समर ओलंपिक की बात की जाए चाहे वह विंटर ओलंपिक की बात की जाए। अभी लास्ट टाइम जो समर ओलंपिक हुआ था आपका 2024 में हुआ था, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में आयोजित किया गया था। विंटर ओलंपिक जो होना है 2026 में अब शुरू होने जा रहे हैं। कहां पर? तो इटली के मिलान शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। वैसे भारत में भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आप रिलेट कर सकते हैं, जिसकी जो अध्यक्ष है ये हो जाएंगी पीटी उषा, जिन्हें आप उड़न परी या पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर पहली महिला के करंट अफेयर का रिवीजन हमने कई बार किया है, बीते समय से स्लाइड कई बार आई है। यहां से केवल 4-5 फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ जो हाल फिलहाल हमने पढ़े हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला डायरेक्टर निवेदिता दुबे है। रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाई होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हंसजा शर्मा। रिपब्लिक डे 2026 में 140 पुरुष जवानों वाली सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी सिमरन बाला बनी। साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली महिला काम्या कार्तिकेयन और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ है। बाकी की जो अपॉइंटमेंट है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये 2025 की अपॉइंटमेंट है जो हमने पहली महिला के करंट अफेयर में देखा था। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने वाला जो यूरोप का पहला देश बना ये स्पेन बना। ध्यान दीजिए, यूरोप का पहला देश पूछा जा रहा है, क्योंकि करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया था। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद ये तो ऐसा दूसरा देश है, लेकिन यूरोप का ऐसा पहला देश जिसने की ये बैन लगाया है। इसकी घोषणा स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो संचेज के द्वारा दुबई में जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट आयोजित किया गया था इसी के दौरान किया गया। तो ये नियम यहाँ 1 सप्ताह के भीतर लागू किए जाएंगे। फ्रांस की यदि बात की जाए तो देखिए, भारत की यूपीआई को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन कंट्री बना। यूरोपीय यूनियन से एग्जिट हुआ था ब्रिटेन। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चलाई गई। ये सभी आपको यूरोपियन कंट्री के ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर दुनिया के पहले देश का करंट अफेयर मैंने ऐड किया है, जिसमें कि हाल फिलहाल का मैं स्टार लगाऊंगी। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा अमेरिका हावेन 1 नाम होगा। साउथ कोरिया ने पहला एआई कानून लागू कर दिया है दुनिया का। और पहली बार वाईफाई 7 लॉन्च किया गया ओमान के एयरपोर्ट पर। दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान पर बैन लगाया मालदीव ने। दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण चाइना ने किया है।
दुनिया का पहला व्हाइट इबेरियन लिंक्स खोजा गया स्पेन में। पहला बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली बनाने की घोषणा रशिया ने करी है। और बाकी के जो फैक्ट हैं हमने देखे हैं 2025 के करंट अफेयर में। दुनिया में पहली जो एआई जनित मंत्री लॉन्च की थी अल्बानिया ने। पहला एआई बैंक लॉन्च किया था मलेशिया ने, जिसका नाम था राइट बैंक। जलवायु परिवर्तन के कारण तुवालू ये अपनी जनसंख्या को धीरे धीरे शिफ्ट करने जा रहा है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। सवाल नंबर 5वां है 39 नंबर का जो सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है, इसका आयोजन कहां किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया है फरीदाबाद, हरियाणा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1 फरवरी 2026 को इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया। 1 से 15 फरवरी तक ये चलने वाला है। और स्थान तो मैंने बता ही दिया है। इसमें जो पार्टनर कंट्री है, इसमें भागीदार देश है इजिप्ट, और थीम स्टेट इसमें उत्तर प्रदेश, मेघालय है। और इसकी थीम रही है स्थानीय से वैश्विक, यानी कि लोकल टू ग्लोबल, यानी कि फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल इसकी थीम रही है। अब इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में भी मैं सभी नहीं पढ़ूंगी, रिसेंट के जो हमने देखे हैं उस पर टिक लगाते हैं। रुसोमा संतरा फेस्टिवल नागालैंड में। 28 नंबर का दिव्य कला मेला दिल्ली में। लोसार खुबानी हेमिस फेस्टिवल लद्दाख के हो गए। हमने समक्का सरक्का के अलावा नगोबा जथारा फेस्टिवल देखा है, दोनों तेलंगाना के हैं। तेलंगाना का ही बोनालू फेस्टिवल हो जाएगा। उत्सव उद्भव ग्वालियर का। धानु यात्रा उड़ीसा का। सोनपुर मेला छठ पर्व बिहार का। हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ का। नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड का। ओणम केरला का है। पोंगल तमिलनाडु का है। चेरी ब्लॉसम मेघालय का। मणिपुर में संगाई चेरोबा, सिरी लिली, ओशांग, कचई लेमन, निगोल चोकोबा फेस्टिवल आप रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में प्रदान किया गया जो 68 नंबर का ग्रैमी अवार्ड है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ग्रैमी अवार्ड ये आपका संगीत से, यानी कि म्यूजिक के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। जैसे फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर है, सेम वैसे ही संगीत जगत का सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा ग्रैमी। आध्यात्मिक गुरु जो दलाई लामा है, इन्हें ये जो पुरस्कार है ये बेस्ट ऑडियो बुक नेशन और स्टोरी टेलिंग रिगार्डिंग कैटेगरी में दिया गया है। और भारतीय सितार वादक अनुष्का शंकर को 2 ग्रैमी नॉमिनेशंस मिले हैं। उन्हें भारत से 13 बार ग्रैमी के लिए नॉमिनेट किया गया। इसमें कुछ प्रमुख विजेता रहे हैं, जैसे कि एल्बम ऑफ द ईयर ब्रैड बनी को, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिल लैमर को, सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली एलिस को, बेस्ट ऑफ सोलो परफॉर्मेंस लोला यंग को, बेस्ट रैप सॉन्ग केंड्रिक लैमर को, बेस्ट रैप एल्बम केंड्रिक लैमर को। 7वां सवाल है किस राज्य में स्थित जो आदमपुर हवाई अड्डा है इसका नाम श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा किया गया है? तो ये पंजाब में स्थित हो जाएगा। पंजाब के जालंधर में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदल करके गुरु रविदास के नाम पर किया गया। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा पंजाब ने की। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा यहां निर्मित हुआ। पंजाब ने निःशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत करी और पहला बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 ये इसी ने पेश किया था। कुछ बदले गए नामों पर यदि हम जिक्र करें तो ऑप्शन से यदि आप देखें, पहले तो गोवा में जो मोपला एयरपोर्ट था इसका नाम बदल करके क्या किया गया था? मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। कुछ और बदले गए नामों पर नजर डालते हैं। पूरे 1 साल का एक स्लाइड में मेंशन है। मध्य प्रदेश का पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम भभूत सिंह, कारनेक ब्रिज सिंदूर ब्रिज, इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर, खैरथल तिजारा राजस्थान में इसका नाम भरथरी नगर, जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी। इसके अलावा भारत इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज चलती थी इसका नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, खुलदाबाद का नाम रत्नापुर, बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर, CISF ट्रेनिंग सेंटर का नाम राजादित्य चोलन के नाम पर। बाकी ये देखिए तो पुराने हो गए। केरल का नाम केरलम प्रस्तावित है। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम जो कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है, ये मैंने बता दिया। दिल्ली का सराय काले खां चौक का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में है, निरंजन शाह स्टेडियम। अल मिनहाद UAE का शहर है, हिंद शहर इसका बदला हुआ नाम हो जाएगा। किस देश ने खाबारोस्क परमाणु पनडुब्बी लॉन्च करी जो कि पोसाइडन अंडर वाटर ड्रेन ले जाने में सक्षम है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है रशिया के द्वारा।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रशिया ने इसकी जो नई परमाणु चालित पनडुब्बी रही है खाबर उसकी लॉन्च कर दिया, जिसे परमाणु सक्षम अंडर वाटर ड्रोन जिसका नाम पोसाइडन है, इसे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में पोसाइडन को अक्सर डूम्सडे ड्रोन भी कहा जाता है। ये एक शक्तिशाली ड्रोन है रशिया का। रशिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। अभी ये फैक्ट तो हमने देख लिए। इसके अलावा MiG-21 लड़ाकू विमान जो रिटायर हुआ, रशिया से रिलेट करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को ऑफिशियली तौर पर मान्यता देने वाला ये पहला देश रसिया है। शुक्र ग्रह के लिए वेनेरा डी मिशन इसने लॉन्च किया। भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर इसने प्रोवाइड कराने का फैसला किया। इंदिरा एविया इंदिरा 2 महत्वपूर्ण एक्सरसाइज भारत रशिया के बीच है। S-400 जो कि भारत की डील रशिया के साथ थी, जिसका बदला हुआ नाम सुदर्शन, और AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के भी भारत रशिया के बीच समझौता है। भारत रशिया के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के समझौता हुआ। $126 बिलियन के रिकॉर्ड सैन्य खर्च को मंजूरी मिली। मुफ्त में mRNA कैंसर वैक्सीन को लॉन्च करने का इसने फैसला किया है। अगला सवाल है, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जो हरियाणा थंडर्स है, इसने दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हरा करके ये जो प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब था, ये अपने नाम किया। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टूरान बायरामोव रहे, प्लेयर ऑफ द मैच रहे फाइनल में नेहा सांगवान, और इसका आयोजन जो है ये नोएडा इंडोर स्टेडियम में किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अब यहां से कुछ स्पोर्ट्स के करंट अफेयर का रिवीजन किया जाए तो 72वें नंबर की महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट जीती हरियाणा ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने, वुमेन सिंगल का एलेना रायबाकिना ने जीता। 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर PV सिंधु है। ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने संन्यास लिया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और अर्जुन अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। भूटान के सोनम येशे ने पुरुषों के T20 इंटरनेशनल मैच में 8 विकेट लिए और ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने। स्मृति मंधाना महिला T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए 4000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनी। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप जीती। ईस्ट बंगाल FC ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने जीती। बेलारूस की जो टेनिस खिलाड़ी अरियाना साबालेंका लगातार दूसरी बार वुमेन टेनिस एसोसिएशन की साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई। सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी जीती है बेल्जियम ने। डेविस कप इटली ने। मेंस एशिया हॉकी कप भारत ने, और ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत ने जीता। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आज मैंने ऐड किया है। वुमेन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये अभी हाल ही में जीत लिया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल को 6 विकेट से हरा करके ये खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन में ना तो कोई मैंने डिटेल्स ऐड करी है, ना ही कोई इमेज ऐड किया है, क्योंकि मैं अभी आप लोगों के साथ ही साथ मैच देख रही थी। 11:15 बजे 11:30 बजे फाइनल हुआ, और जैसे फाइनल हुआ है तुरंत मैंने आप लोगों का ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। आज आप लोगों को वुमेन प्रीमियर लीग का एक डेडिकेटेड वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगी, कंप्लीट इसके फैक्ट प्रोवाइड करा दूंगी। थोड़े बहुत बेसिक फैक्ट बता देती हूँ। वुमेन प्रीमियर लीग इसकी जो शुरुआत है 2023 में की गई थी, फिर दूसरा एडिशन 2024 में, तीसरा एडिशन 2025 में, चौथा एडिशन अब खेला गया 2026 में। तो याद रखें, पहले और तीसरे एडिशन में मुंबई इंडियंस विजेता थी। अब दूसरा और चौथा एडिशन दोनों में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विजेता थी, है ना। तो 2 बार MI, 2 बार RCB। लेकिन बात यह है कि चारों बार जो उपविजेता टीम थी, यानी कि रनर अप थी, ये दिल्ली कैपिटल रही है। पुरुषों के IPL की तरह महिलाओं का IPL भी BCCI रेगुलेट कराता है, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1928 मुंबई में हेडक्वार्टर मिथुन मिन्हास इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। बाकी के फैक्ट्स हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। मैंने कल आपसे पूछा था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, जिसका आंसर कार्लोस अल्कराज था। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, हाल ही में मेबलिन न्यूयॉर्क द्वारा भारत के लिए पहला अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।